एक लड़का बड़ा दुखी था। दोस्त ने कारण पूछा। लड़का बोला, मैंने एक लड़की को 3 साल तक रोज एक लव लेटर भेजा। दोस्त बोला, तो अब लड़की शादी के लिए बोल रही है? लड़का बोला, नहीं, पोस्टमैन से शादी कर रही है। आज तो ऐसी हिचकी आ रही थी जैसे लग रहा था कोई जान से मारने के लिए याद कर रहा है। इतनी भयंकर हिचकी के दिल और दिमाग दोनों खराब हो गया। हमारा एडमिन एक सुंदर लड़की को हर रोज एक गुलाब दिया करता था, लाल गुलाब। वो हंस के लेती थी एडमिन से। देता रहा बहुत दिनों तक। फिर उसने कहा, गुलाब के साथ मीठी मिश्री भी लाया करो। एडमिन उसे वो भी देता रहा रोज रोज एक लाल गुलाब और एक मिश्री की डली। यूं ही चलता रहा सिलसिला कुछ हफ्तों तक। फिर एक दिन एडमिन ने उसे गुलाब दिया, पर लड़की ने वापस कर दिया तुरंत और मुस्कुरा के बोली, बस भैया, अब और जरूरत नहीं है, गुलकंद बन गया है। नो 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 नो। दोस्तों, आज मैं आपको जिंदगी जीने का एक बेहतरीन आसान तरीका बताता हूं। जानना चाहते हैं? आप गहराई से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए बस। आज सुबह एडमिन के मन में विचार आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? साथ में बोतल लेके गए। हद हो गई हर बात पे एडमिन की खिल्ली उड़ाते हो। लड़कियों को आज तक इतना धोखा किसी ने नहीं दिया होगा जितना गोरा करने वाली क्रीम ने दिया है, लेकिन फिर भी लगाएंगी जरूर। सभी परेशान हैं इस दुनिया में। इधर मेरा दोस्त परेशान है कि बहुत दिन हो गए पीने को नहीं मिली, और उधर मेरी बीवी बहुत परेशान है कि पता नहीं अब कौन से ब्रांड पीने लगे हैं कि स्मेल ही नहीं आती बिल्कुल भी। मैंने कबूतर के गले में बांधकर एक चिट्ठी भेजी। उस कमबख्त ने हर छत पर दाना पानी चुगने के कारण पूरे मोहल्ले को चिट्ठी पढ़वा दी। जरूरी सूचना, 7 फरवरी से लब फ्लू फैल रहा है। कृपया अपनी अपनी मुर्गियों पर ध्यान रखें। प्रेम में पड़ा पुरुष हमेशा पड़ा ही रहता है। उसकी आंख तो तभी खुलती है जब ब्रेकअप हो जाता है। तब सिर पकड़कर कहता है, ओ माय गॉड, इतना कर्जा हो गया। नो 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 नो। पत्नी बोली, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने पास रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो, क्यों? पति बोला, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी बोली, देखा तुमने, मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ। पति बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे बड़ी भी कोई समस्या हो सकती है। एक बार डाकू ने एक लखपति की पत्नी का अपहरण कर लिया और बदले में 1 लाख की फिरौती की मांग रखने के लिए पत्र लिखा। सेठ, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपए पुराने खंडहर में भेज दो। डाकू का पत्र पढ़कर पहले तो लखपति आदमी परेशान हुआ। फिर उसने डाकू के खत का जवाब भेजा और उसमें लिखा, आदरणीय श्रीमान, आपका कारनामा और आपका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। अतः कुछ दिनों बाद मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ। इसीलिए आपसे विनती है कि आप जरूर आइएगा, और अगर हमें हमारी नई धर्म पत्नी अच्छी नहीं लगी तो कृपया करके उसे भी ले जाइएगा। कौन कितना बड़ा कंजूस है, इस बात को लेकर संता और बंता में बहस हो रही थी। संता बोला,
मैं इतना कंजूस हूं कि अपने हनीमून के लिए मैं अकेला ही चला गया और आधे पैसे बचा लिए। तो बंता बोला, अजी ये भी कोई कंजूसी हुई? मेरी सुन, मैंने हनीमून के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया और पूरे पैसे बचाए। टीचर, एक पंत दुई काज मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। विद्यार्थी, मुंशीदास मूतन गए, मूतन लग गई पाद, पादत पादत हग दियो, एक पंत दुई काज। पप्पू, डॉक्टर साहब पेट में खराबी है, पाउटी की जगह नूडल्स निकल रहे हैं। डॉक्टर परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने करके दिखा। पप्पू लुंगी उठाकर पोटी करने बैठ जाता है। डॉक्टर झुककर देखता है और बोलता है, हरामखोर, ये जाली वाली बनियान ऊपर करके हगा कर। एक आदमी को अपनी पत्नी को किस करना था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा बालकनी में खड़े हो जाओ और कॉलोनी में क्या चल रहा है वो देख के बताता रहा। बेटा शुरू हो गया, शर्मा जी सब्जी ला रहे हैं, वर्मा जी स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शुक्ला जी अपनी दुकान संभाल रहे हैं, पिंटू के मम्मी पापा किस कर रहे हैं। आदमी बोला, तुझे कैसे पता? तो बेटा बोला, पिंटू भी बालकोनी में खड़ा है। बहन की फ्रेंड बहन होती है, भाई का फ्रेंड भाई होता है, तो वाइफ की फ्रेंड वाइफ क्यों नहीं होती? जागो ग्राहक जागो और दूसरी की बीवी लेकर भागो। नई नई शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ जब मायके आती है तो मोहल्ले के लड़के जीजा जी नमस्ते कहते हैं और मन में गाते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, डियर मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं? तो प्रेमिका ने कहा, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते ना हों। प्रेमिका, मेरी आंख में कुछ गिरा है, देखना जरा। प्रेमी आंख में देखकर, एक तिनका है, क्यों ना इसे आंख में ही रहने दिया जाए। मैं अगर तुम्हारी आंखों में डूबने लगूंगा तो मुझे सहारा तो मिल जाएगा। प्रेमी, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो बढ़िया खाना बनाना जानती हो, घर को साफ सुथरा रखे और उसे सादगी पसंद हो। प्रेमिका बोली, मेरे घर आ जाना, यह सभी गुण हमारी नौकरानी में हैं। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही है, दिखे तो बताना। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू, तो पगली मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, पकौड़ी बेच रहा हूं पकौड़ी। टीचर, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का। टीचर बेहोश।